जहां देश भर में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद इंसाफ मांगने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं जबलपुर से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां दो जूनियर महिला डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाश दोनों महिला जूनियर डॉक्टरों का पीछा करते करते उनके हॉस्टल परिसर तक पहुंच गए, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड और बदमाशों के बीच मारपीट भी हुई। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में जहां पूरे देश में डॉक्टर्स का विरोध जारी है, डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जबलपुर से यह बड़ी खबर आई है, जहां दो महिला जूनियर डॉक्टर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। कुछ बदमाशों ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते वो उनके हॉस्टल तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड और बदमाशों के बीच मारपीट भी हुई है और ऐसे में डॉक्टर्स का यह तर्क कि उन्हें उनके लिए अलग कानून बनाया जाए, एक विशेष कानून हो जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ये और मजबूती से अब मांग उठी है। और इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। थाना प्रभारी गढ़ा के द्वारा बताया गया कि कल एक घटना हुई थी जिसकी रिपोर्ट आई थी। आज उन छात्राओं ने एक लिखित आवेदन पर थाना प्रभारी गढ़ा को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहने बाबत दिया है, जिसको रिकॉर्ड में लेकर जांच नस्तीबद्ध की गई है। मेडिकल कॉलेज की कुछ छात्राएं कुछ ढाबा में खाना खा के जब लौट रही थी तो उनका कहना है कि कुछ युवक उनका पीछा किए थे। इसकी शिकायत उनने दी थी और बाद में फिर एक लिखित शिकायत देकर कोई कानूनी नहीं कार्रवाई किए जाने बाबत एक आवेदन पत्र उन्हें दिया था। लेकिन जब ये मैं आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के साथ की घटना जो हुआ है उसमें पता चलने के बाद हमको ये डर लग रहा है, घर के बाहर आने का भी डर लग रहा है। और ऊपर से हम जब ये स्ट्राइक कर रहे हैं, हमको ये भी पता चल गया है कि हमारे इंटर्न्स जूड़ा जो भी है, जब वो लोग डिनर करने गए थे बाहर, उन लोग के साथ भी ये सब पीछे पीछे लड़कों लोग आके बहुत इनको छेड़छाड़ किया है। मतलब इतना क्या है, लड़की मतलब लड़की को एक बहन नहीं है, घर में बहन नहीं है, माँ नहीं है और कोई नहीं है, जब बाकी मतलब बाहर की लड़की के क्या क्या मिल रहा है इनको, इतना मतलब मज़ा क्या मिल रहा है इनको। कल शाम की बात है, अभी ऑलरेडी पैन इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बीच भी हिम्मत हो जाती है लोगों की इधर इसी मेडिकल कॉलेज के प्रेमिसेस के इधर, है ना, हमारे ही इधर के स्टूडेंट्स पास आउट्स वो लोग इधर से लौट रहे थे, है ना, उसी को छेड़ा गया है, उनके आजू बाजू में बाइक लेके घूमा गया है। तो इस तनाव स्थिति में भी अगर ये सब कुछ हो सकता है तो नॉर्मल दिनों तो कुछ भी हो सकती है ना। और हमारे इधर इस कॉलेज में भी काफ़ी लैग है ना, सिक्योरिटी की इश्यूज है, लाइटिंग के इश्यूज है, और ये सब अभी क्यों लाइट में आ रही है ना, इसके पहले भी होनी चाहिए। मतलब ये सारे गैप्स होने ही नहीं चाहिए मेडिकल कॉलेज में, जहाँ 24/7 ड्यूटी होती है, रात भर कोई फीमेल या मेल स्टाफ में कोई अंतर नहीं होती है। 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी अगर लगती है, उन दोनों की बराबर लगती है। जबलपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव। यही तो वो चीजें हैं जिनको लेकर जूडा जूनियर डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं। वो महिलाओं के लिए, डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और फिर देखिए, ये बवाल थमा नहीं था और ये घटना जबलपुर से ही सामने आ गई। बिल्कुल सही बात है। ये जो चूंकि मेडिकल कॉलेज में जो लड़कियां ज्यादा देर रात तक अपनी ड्यूटी करती हैं जी, कई बार मैस बंद हो जाने के कारण ये उन्हें बाहर खाना खाने जाना पड़ता है। उसी दौरान ये घटना हुई है और ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि जब वो खाना खा के पास के ढाबे से लौट रही थी तो दो ये बाइक वालों ने इनको परेशान किया, और न सिर्फ परेशान किया बल्कि ये मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के जो अंदर हॉस्टल है वहां तक उनका पीछा करते रहे। फिर गार्ड ने, और फिर ये भी पता चला है कुछ जूनियर डॉक्टर्स जो इनके सपोर्ट में आ गए थे, उन्होंने उन लड़कों को मारा भी है और उसके बाद फिर वो भागे हैं। पुलिस में कंप्लेंट की गई थी, लेकिन अब जो भी कारण रहे हो, जो दबाव रहे हो या लड़कियां डर जाती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लेकिन एक ये विषय तो आ गया एक ये संज्ञान में कि बहुत गलत हो रहा है। अभी इतने हड़ताल हो रही है, इतने कानून सुरक्षा की बात की जा रही है, हाई कोर्ट कह रहा है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके बाद भी लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये शर्मनाक है हमारे समाज के लिए। एक डॉक्टर जो आपकी जान बचाता है, उसको अब अपनी जान की बचाने की पड़ी है। तो सोचना पड़ेगा, कानून का डर होना चाहिए,
और समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इन डॉक्टरों की सुरक्षा, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा खासतौर पर कैसे की जाए। जी, एक सवाल मेरा संजीव जी, क्या ये पहले से जानते थे बदमाश इनको कोई रंजिश, या केवल मनचले हैं और परेशान करने की नीयत से पहुंच गए हॉस्टल तक? बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं जानते थे, अज्ञात हैं ये। अगर इनको जानने वाले होते तो इनके नाम से रिपोर्ट लिखाई जाती। ये बिल्कुल अज्ञात है। चूंकि होता ये है कि जब लड़कियां रात को चली आ रही हैं अगर कहीं से अपने ढाबे से खाना खा के, तो लड़कों को बस एक ये लगता है कि भाई ये क्यों घूम रही है, और इनके पीछे पड़ गए, परेशान करने लगे। और इसी तरीके से जो आगे घटनाएं जो दुष्कर्म की होती हैं या अपहरण की होती हैं, वो इसी तरह से होती हैं। उनकी क्या मंशा थी उन लड़कों की, वो क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए, ये तो नहीं जानता कोई। लेकिन इसी तरीके से घटनाएं बढ़ती हैं, और अगर इन मंचलों पर रोक नहीं लगाई गई तो मेडिकल में जो रहने वाली लड़कियां हैं, जो हॉस्टलर्स हैं, उनके लिए और भी मुश्किलें हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। संजीव जी इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे जबलपुर से, और ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि एक तरफ जहां देश भर में कोलकाता मामले के बाद से डॉक्टरों में रोष है, विरोध है, उनकी अपनी मांगे हैं, और ऐसे में ये घटना चिंता और ज्यादा बढ़ाती है।